सारे खिलाड़ी पड़े, पर जैसे हम पाकिस्तान को देख रहे हो, बार बार उस्मान तारिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। कुलदीप का डर 2023 वर्ल्ड कप हो, 24 हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, हर बार उनमें हवा होता है, कुलदीप अकेले उन्हें खा लेते हैं। जी, सिंगल प्लेयर का डर होता है। आपने तो इतनी लंबी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड कप जिताया मैं। देखिए ज़रूर, क्योंकि एक अलग तरह के गेंदबाज है जिसको आपने कभी खेला नहीं है और उनका एक्शन भी अलग है। मिस्ट्री बॉलर का थोड़ा बहुत वो समय ले लेता है। वही बोला ना, अगर बड़ा मैच हो तो आप वो आराम से निकाल सकते हो, फिर बाउंस बैक कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास समय नहीं है इतना, सो जल्दी से जल्दी उसको पहचानना होगा और किस तरह खेलना है। इसीलिए पहले भी चर्चा कर रहे थे, एक बैट्समैन सेट हो जाता है ना, तो वो फिर उसके ओवर पूरे खेल के जाए और रन बनाए, क्योंकि नया बैट्समैन आएगा तो उतना वक्त समय ज़्यादा लगेगा। ईशान और अभिषेक का, या मैदान को देखकर चेंज करें? जी, उन पे छोड़ दीजिए, हम ज़्यादा ज्ञान ना दें तो बेहतर है। उनको मालूम है क्या करना है। यही जो अतुल ने बड़ा अच्छा किया कि आपने माइंडसेट जो बना लिया ना, उसी माइंडसेट में रहो अनटिल अनलेस बहुत कुछ अलग हो जाता है तो आप चेंज कर सकते हो, वरना आप एक थॉट प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ माइंड जो कह रहे हैं, क्लटर नहीं होना चाहिए। क्लियर? फिर आप अगर ऐसे चेंज करेंगे तो आप नजर आएगा, फिर हम मान जाएंगे कि आप अभी इतने श्योर नहीं हो अपने वर्ल्ड कप जीतने के लिए, क्योंकि आपने एक टेम्पलेट बनाया है। फिर वो रीढ़ की हड्डी दिखाओ कि जो मर्जी हो जाए हम इस लाइन पे ही चलेंगे। इंडिया में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, लेकिन बीती रात पाकिस्तान से भी कई एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे और शोएब मलिक ने इसको लेकर अपना एक एनालिसिस किया था। शोएब मलिक क्या कह रहे हैं इंडियन टीम को लेकर, इस मैच को लेकर, एक बार वो भी सुनवा देते हैं, उसके बाद कुछ सवाल फिर वापस हमारे मेहमानों से। ये एक प्लेयर की गेम नहीं है, ये टीम गेम है। और टीम गेम में मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, अगर वो अच्छा खेलेंगे तो टफ टाइम ज़रूर दिया जा सकता है इंडियन टीम को। और दोनों साइड्स के अगर आप स्पिनर्स देखें तो बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अगर जब कंपैरिजन होता है, मेरे ख्याल में इंडिया को फेवरेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो ऐसी है कि कंडीशंस टफ भी हो जाएं, क्वालिटी बॉलर्स ऑपरेट भी कर रहे हों, दे नो हाउ टू प्ले। और वो है स्ट्राइक रोटेशन। उनके जितने बैटर्स हैं ठीक है, वो बहुत स्ट्रोक मेकर्स हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक रोटेट करना आता है। अगर हम पाकिस्तान बैटर्स की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा टफ है उनके लिए जब क्वालिटी स्पिनर्स उनके सामने आ जाएं, और इंडिया के पास वो स्पिनर्स हैं जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा मसला आ रहा है। आप फील्डिंग की बात करें, पाकिस्तान फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बॉलिंग की बात करें, पाकिस्तान के पास बॉलिंग है। बैटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो है इस वजह से इंडिया को फेवरेट बोला जाता है। तो शोएब मलिक को आप सुन जिन्होंने अपनी राय रखी। अतुल जी, सवाल मेरा आपसे फिर इस बार आता है कि जो बात शोएब मलिक कह रहे हैं कि इंडिया फेवरेट इसलिए क्योंकि हमारे बैट्समैन को स्ट्राइक रोटेट करना आता है, गेंदबाजी पाकिस्तान को नहीं फंसाती, वो 120 भी नहीं बना पाए थे 2024 के वर्ल्ड कप में। देखिए, सारे ना क्लीशेज हैं, ये ना स्ट्राइक रोटेट करना है, यही बात हम टेस्ट में करते हैं, यही बात हम वनडे में करते हैं, पर ये स्ट्राइक रोटेशन वाली बात जो है ना, ये T20 में बिल्कुल लागू नहीं होती है। क्योंकि अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे ना, फिर वो बनते हैं 140, जो पुराने जमाने में जो बन जाते हैं 10 ओवर में। अगर आपको देखिए ब्यूटी क्या है, इसलिए मैं बार बार कहता रहा कि हम पहले T20 में क्यों नहीं जीते इंडिया, क्योंकि हमारे जो 8 प्लेयर थे वो तीनों फॉर्मेट खेलर थे। तो हमारे बड़े धुरंधर जो थे, विराट बहुत बढ़िया प्लेयर थे, पर उनका माइंडसेट जो था ना। लेट्स प्ले द इंडियन सुपर लीग ISL 2025-26 वॉच लाइव ऑन फैनको। आपको पहला थॉट होना है कि मैंने छक्का मारना है, छक्का नहीं लगेगा तो चौका मारूंगा, चौका नहीं मिलेगा तो दुक्का लूंगा, दुक्का भी नहीं हुआ तो सिंगल लूंगा। अगर टेस्ट क्रिकेट में आप उल्टा सोचते हैं कि पहले मैं 1 रन लूंगा, एक क्या पता 2 मिल जाए, और छक्का आपके लास्ट थॉट होती है, तो ये रिवर्स हो जाता है। क्यों सेवा जी? आपने एनालिसिस किया, बहुत अच्छा है। बस यही है कि माइंडसेट चेंज हुआ है। मेरे को आपकी सबसे अच्छी बात लगी है कि अब इंडियन टीम ने इस तरह के प्लेयर हैं कि वो चाहते हैं कि उनके T20 की अलग टीम हो, वनडे की अलग हो, टेस्ट मैच की अलग हो। वो माइंडसेट एक ही होना चाहिए। T20 में आपका और कोई माइंडसेट नहीं है कि आपको जाके अगर 15 बॉल मिली है तो आपने 30 रन करने हैं। अगर ये माइंडसेट है तो थॉट प्रोसेस ईजी हो जाता है। नहीं, बट कपिल जी, अगर हम इस टीम की बात करें, एक बार मैं पाकिस्तान भी चलाता हूं। बासित अली से कल हमने बात की थी, दोनों कैप्टन्स को लेकर तुलना की गई थी। हालांकि अतुल बासित, आई थिंक कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि पिच का पता चलेगा जब मैदान में दोनों टीमें आएंगी। लेकिन यही हम अनुमान लगा रहे थे। एक ही चर्चा हो रही थी रिंकू
की जगह आएंगे या किसकी जगह आएंगे। कुलदीप का आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ही बेहतर रहा है। अतुल, आपका कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे सारे जो बॉर्डर के चेक पॉइंट्स आपके कवर्ड हैं। आपने जो करना चाहिए था बिल्कुल वैसे किया है। और ये मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो पुराने दिन चले गए कि नी जर्क रिएक्शन से हम थोड़ी सी हड़बड़ाहट में या जस्ट फॉर द सेक ऑफ, कई बार जो टीम होती है ना, कई बार दिखाने के लिए भी कर देती है, तो वो बेवकूफ़ियाँ जो होती हैं उससे टीम 2 स्टेप्स पीछे आती है। अब आप इतनी तसल्ली है कि भैया यही मैं प्रिपेयर करके आया हूँ कि आज मैथमेटिक्स का पेपर देने आया हूँ, मैं फिजिक्स की क्वेश्चन नहीं सोचूंगा, मैं वैसे ही चलूंगा जैसे मैंने सोचा है। और बिल्कुल सही करा है मैच्योर। और आपने देखिए जो क्रिकेट कहती है वैसे ही कर रहे हैं आप। आपने हॉर्सेस ऑफ कोर्सेज है, आपके सीम बॉलिंग है, ऐसा कुछ डरबन की या पर्थ की पिच नहीं है कि वहाँ सिर्फ 3-4 ले लेगा। तो बेटर है कि लेके आइए, पता है कि उनको दिक्कत है और मुझे लगता है ठीक है। और अभिषेक, कपिल जी, दिलेरी और बेवकूफी में बड़ा महीन फर्क होता है। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की। वो बार बार उनके कैप्टन प्रवोक कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा आए। आमतौर पर ऐसा कम होता है। वो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि आए, हम चाहते हैं इंडिया अपनी बेस्ट टीम से आए। एक एटीट्यूड तो उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। अब इसे दिलेरी के तौर पर आप देखोगे या ओवर कॉन्फिडेंस वाली लिप सर्विस है? देखिए, ये उनका थ्रू आउट माइंडसेट ऐसा है। रिसेंटली इंडियन प्लेयर भी ऐसे बात करना शुरू कर दिए, लेकिन आज से 20 साल पहले इंडियन टीम ऐसे बात नहीं करती थी। पाकिस्तान ने शुरू से ऐसे ही बात की है। ये मैं कहने वाला था, आपको बिलीव नहीं करेंगे, जब हम खेलते थे ना तो वो शाम से ही शुरू हो जाते थे कि तुम तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे, कल तुम्हारे फाड़ देंगे हम। तो हम क्या था, हम थोड़े, हमारी जो अपब्रिंगिंग है इंडियन के, थोड़े से सहज है। हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है कि ज़्यादा सिर ऊपर मत करो, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, करके बोलो। ये पहले से बोल देते थे। मैंने तो एक मैच सर अभी रिसेंटली देखा, एक्स पे ही वसीम अकरम ने टॉस जीतकर कहा इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस मैच अजहरुद्दीन नहीं, उनके एटीट्यूड पता क्या, वो लिप सर्विस, और वो मैच वो हार गए। वो मैच शाम को वो हार गए। था, मैं क्वेश्चन पूछता था, मैंने कहा यार ये सच में ऐसे फील कर रहे हैं कि सिर्फ हमें सुना रहे हैं? अब ये भी मुझे श्योर नहीं है, पर उनका ये जो ब्रैश था उनका, जो क्योंकि टीम अच्छी थी तो वो देवर वॉकिंग द टॉक। अब ऐसी बातें करके आप अगर कल हार जाते हैं तो फिर मुंह की खानी पड़ती है। बट अभिषेक शर्मा, कपिल पाजी, आपके पंजाब का लड़का है, जब से आया इंडिया का है, इंडिया का लड़का है। पहले ये आप भी थॉट प्रोसेस, पाजी, जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते ना, इंडिया का लड़का है। इट्स अ वेरी रॉन्ग टू गिव इंडियन टीम इज ए इंडियन। बिल्कुल पाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अभिषेक शर्मा जब से आए हैं दूसरी वर्ल्ड टीम क्रिकेट में हलचल मची। जुबानकर, ये दूसरी टीम भी अर्स्टवाइल इंडिया है। हाँ Let's back. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, पहले हम सोचते थे कि अभिषेक चलेगा तो ही इंडिया को जबरदस्त स्टार्ट मिलेगा, बट अभी अभिषेक और ईशान, ऐसा लगता है कि इनमें भी एक हेल्दी कंपटीशन है कि भाई आज तू 18 पे मार रहा है, कल मैं 16 पे मारूंगा, मैं 14 पे मारूंगा। आई थिंक नहीं, अपनी अपनी गेम खेलनी है दोनों ने, और दोनों के पास एबिलिटी है बड़े शॉट खेलने की, और दोनों ने प्रूव किया है। ऐसा नहीं है, ईशान को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इतना अच्छा शो करके बाहर टीम से जाके फिर वापसी करना, जो भी प्लेयर वापसी करता है तो उसका एक थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। और अभिषेक तो अभी बहुत यंग है, उसको और आपका सवाल भाई बड़ा अच्छा सवाल है एक लेमैन की तरफ से, क्योंकि अगर ये प्लेयर होता ना तो प्लेयर पता कैसे सोचता है, क्योंकि ऐसा दिन होता नहीं है कि जब दोनों के लग रहे हो, एक आधा आदमी उसी पिच में स्ट्रगल कर रहा होता है, तो जिसका लग रहा होता है वो कहता है भाई मैं तेरे को सपोर्ट देता हूँ। क्यों भाजी, क्या आप कॉम्पिटिशन नहीं करते कि तूने मारा मैं भी मारूंगा? नो, अपनी गेम खेलनी है। पाजी, आखिरी सवाल मेरा, सूर्य कुमार यादव लास्ट ईयर बहुत एवरेज था, इस साल बहुत टॉप क्लास फॉर्म में। पाकिस्तानी कई बार कहते हैं कि हमारे सामने सूर्या भाऊ थोड़ा सा 19-20 रहे हैं, हालांकि एशिया कप में फर्स्ट मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। एज अ कैप्टन सूर्या के पास भी एक अच्छा मौका है, कैप्टन के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर जब पीक फॉर्म में लगी है। देखिए, सबसे अच्छा है कि ये आईपीएल खेल से बहुत मैच्योर हुए हैं, जो उनको इतने बड़े प्लेयरों के साथ नहीं खेलना पड़ता। और शायद सूर्य जो शैडो में खेले हैं बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, उसका भी इम्पैक्ट है। तो सूर्य अभी मैच्योर लग रहा है। वैसे नाम इतना बड़ा है तो उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पाजी, समय बिल्कुल नहीं, कितना स्कोर? 180 बन जाए तो बहुत बेहतर है। 174। लेट्स होप कि 180 प्लस हम जाएं और ये मैच 10 बजे हम जब आए तो फिर इतने मर्जी बनाएंगे, क्या जश्न मना रही हो? 1 रन फालतू बनाएंगे जी, इतने बड़ी बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा बनाएंगे जी जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए।